मजलिस खवातीन के खिलाफ ना थी ना कभी रहेगी। हम भी खवातीन को उनका हक दिलाना चाहते हैं। ये आज बीजेपी आरएसएस वाले कहते हैं कि मजलिस मुस्लिम खवातीन को सामने नहीं लाना चाहती। खवातीन को रिजर्वेशन दिया गया तो कौन उठकर कहा कि इस रिजर्वेशन में भारत की 50% से ज्यादा आबादी बैकवर्ड क्लास पर मुश्तमिल है। हमने उनसे पूछा कि तुमने बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन मंडल कमीशन में तो मिल रहा है, तालीम में और रोजगार में, तो क्यों नहीं खवातीन में उनको दिया जाता है? हमने सवाल किया कि जब तुम खवातीन के रिजर्वेशन की बात कर रहे हो तो बताओ 17 या 18 पार्लियामेंट के इलेक्शन अब तक हुए, सिर्फ 20 या 22 मुस्लिम खवातीन जीत कर एमपी बनी, तो क्यों नहीं तुम मुस्लिम खवातीन का रिजर्वेशन देते? हम खवातीन की तुम जब बात कर रहे तो ओबीसी खवातीन की, मुस्लिम खवातीन को भी शामिल करो। मोदी बैठे हुए हैं, अमित शाह, तमाम पूरी पार्टियां मिलकर उस बिल की तायीद किए। दो लोग आखिर वक्त तक उसकी जो मुखालिफत कर रहे थे तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि हम चाहते थे कि हमारी खवातीन को भी मौका मिले पार्लियामेंट में आने का। रिजर्वेशन अगर होगा खवातीन का तो ओबीसी खवातीन कैसे उससे उनको नहीं शामिल किया जाएगा? जो भारत की आबादी के 50% से ज्यादा ओबीसी की पॉपुलेशन है, अदर बैकवर्ड कास्ट की। फिर मुस्लिम अक़लियत है, 17 करोड़ की आबादी 15% है। हमने पूछा कि 50 और ये मिला लो 65% हो जाते हैं, तुम 65% के खवातीन को रिजर्वेशन कैसे नहीं दोगे? मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं क्योंकि इंसाफ की तालीम हमको दी जाती है और यही बात दुनिया ने देखी। और बाद में कई ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने मुझसे राब्ता पैदा किया और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी अगर पूरी पार्लियामेंट में कोई बैकवर्ड क्लास के खवातीन की रिजर्वेशन की बात किया तो आप और इम्तियाज जलील ने किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस खवातीन के खिलाफ ना थी ना कभी रहेगी। हम भी खवातीन को उनका हक दिलाना चाहते हैं। ये आज बीजेपी आरएसएस वाले कहते हैं कि मजलिस मुस्लिम खवातीन को सामने नहीं लाना चाहती। अरे दीवानों, हमारे पास हमारी बहनें, हमारी बेटियां अराकीन बल्दियां हैं। बल्कि 2004 में सिकंदराबाद से भी मजलिस ने एक उम्मीदवार को खड़ा किया था। अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, आज उस दुनिया में नहीं है।